नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर संस्कृति ज्योतिष विशारद ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कौन से ग्रहों के कारण अभी जो स्थितियाँ बन रही है देश और दुनिया के बीच, अभी जो आम इंसान की कुंडली पर भी असर कर रही है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कम, किसी को पहले, किसी को बाद में। और ये घटनाएं अभी क्यों बन रही है? क्योंकि ये ग्रह तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो ग्रह चेंज हुए हैं, बहुत सारे ग्रह एक साथ चेंज हुए हैं। दूसरी बात है, जैसे कि अभी गुरु ग्रह आया मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि गुरु की सबसे शत्रु राशि है। दूसरा है कि वो कालपुरुष की कुंडली के अंदर तृतीय भाव में अपने शत्रु नक्षत्र में चल रहा है। दूसरा, आगे जाके भी राहु नक्षत्र में जाएगा। तो गुरु यहाँ पर सबसे वीक ग्रह माना गया अभी के हिसाब से। गुरु ऐसा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में कि गुरु जीव है और शनि शिव है। गुरु जब वीक पड़ता है तो काफ़ी सारा माहौल ख़राब हो जाता है। जैसे कि एक अच्छी व्यक्ति निर्बल बन जाती है तो जो भी कहते हैं कि दंगा फसाद करने वालों को अच्छा माहौल मिल जाता है। ऐसा अभी पाप ग्रहों को देखे तो उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि गुरु ग्रह वीक हुआ है। इसी कारण शिव, शनि को शिव कहते हैं। शनि अभी गुरु की राशि में है। जब शनि गुरु की राशि में हो और गुरु खुद वीक चल रहा हो तो दुनिया के अंदर बड़ी उथल पाथल मचती है। गुरु की राशि के अंदर राहु का परिभ्रमण भी अच्छा नहीं माना गया, जो हमने कोरोना टाइम पे देखा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी अलग से, परंतु इसी तरह का माहौल बनता है जहाँ पर अभी गुरु आया है मिथुन राशि के अंदर, तो शनि आया है मीन राशि के अंदर। शनि जिसकी राशि में है उसका मालिक ही वीक चल रहा है। तो जैसे हम किसी के कोई भी के घर जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति का स्थिति अच्छा ना हो, हर एक चीज़ से बंधन में हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो, तो हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव माहौल का शिकार बनना ही पड़ता है। ऐसा शनि का स्थिति है अभी राहु और केतु, जिसने राशि चेंज की पिछले महीने, वो भी देखा जाए तो शनि की राशि में राहु आया और मंगल के साथ केतु ग्रह। 7 जून से मंगल का प्रवेश हुआ अग्नि तत्व की राशि सूर्य की राशि के अंदर, और केतु ग्रह अपने परम शत्रु के साथ। मंगल के वैसे शत्रु ग्रह है राहु, केतु, हर्षल। जब ये स्थितियाँ बनती है और मंगल को अच्छा माहौल मिलता है, मंगल नेगेटिव रिजल्ट देने में कभी भी पीछे कदम नहीं लेता। अभी देखा जाए तो मंगल केतु के साथ रहेगा 29 जुलाई तक। 29 जुलाई तक का माहौल थोड़ा गर्म ही रहेगा, क्योंकि ये साल भी मंगल का है और मंगल खुद भी इस तरह का विपरीत मतलब कि विनाशक स्थितियों का सर्जन कर सके, ऐसा है। आगे बताएंगे क्यों। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने ये सब बात साइड में रखेंगे। हमने आपको बताया था कि अभी जो जो चीज़ बनी उसके ऊपर मंगल का क्या प्रभाव रहा उसके ऊपर, और अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश की घटना बनी है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उस दिन था 12/6/2025। 12/6/2025 का टोटल अंक करो तो 2025 का अंक हुआ 9, 12 और 6 का अंक हुआ 9, टोटल मिला के 2 9, तो 18 हुआ। 18 का टोटल मिलाओ तो 9 होता है, और 9 अंक है मंगल का। मंगल का अंक ये साल के अंदर, क्योंकि ये साल भी मंगल का है, उस दिन के जो तारीख और साल मिलाए तो भी 9 अंक होता था। महीना और तारीख का भी अंक होता था 9। तो ये घटना घटनी थी, क्योंकि वो महीने में मंगलवार जो बोलते हैं कि कितनी बार आता है, तो वो 5 बार आता था। जब जिस बार का प्रभाव हो उसका भी असर रहता है, दिन के ऊपर भी असर रहता है, साल के ऊपर भी असर रहता है। गोचर ग्रहों में मंगल केतु का असर अग्नि तत्व की राशि में।
मंगल के जो शत्रु ग्रह है, मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल हर्षल, जो विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न करता है, उसका कनेक्शन जब जब बनेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की घटना हुई वो मंगल का दिन था। अहमदाबाद जो राशि बनती है तो वो होती है मेष राशि मंगल की। अहमदाबाद का किरो पद्धति से न्यूमरोलॉजिकल नाम देखा जाए तो भी होता है 9 अंक। तो यहाँ पर अंकों का भी असर आप देख रहे हो। और उस दिन मंगल का अंक तो था, जो प्लेन क्रैश की घटना बनी वो प्लेन का जो कंपनी था उसका नाम था एयर इंडिया। एयर इंडिया का हुआ मेष राशि। अभी देखा जाए तो एयर इंडिया, इंडिगो, अभी केदारनाथ के अंदर भी जो घटना बनी उसका भी जो दुर्घटना घटी उसका भी जो कंपनी था हेलीकॉप्टर का वो था आर्यन एविएशन, वो भी मंगल की राशि हुई। तो ये प्लेन के मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह के हवाई जहाज़ की घटनाएं क्यों हो रही है खास करके, तो मंगल तो एक्सीडेंट करता ही है। मंगल का माहौल ही इस तरह का है कि एक्सीडेंट, आग, विस्फोटक स्थितियों का सर्जन करना, आर्मियों को आर्मी के ऊपर असर रहती है, पुलिस के ऊपर असर रहती है, फायर से जुड़ा है, हर चीज़ मंगल के ऊपर असर करती है। लेकिन ये पिछले महीने में ही क्यों, तो उसका वार के साथ भी कनेक्शन था, अंक के साथ भी था। और हवाई दुर्घटना क्यों, तो आकाश तत्व का ग्रह है गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह वीक पड़ रहा है, शनि ग्रह वीक पड़ रहा है, वायु तत्व में राहु है। तो ये घटनाएं घटनी है क्योंकि अंजाम देना है मंगल को। अभी जैसे मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकती, इस तरह कोई एक ग्रह रिजल्ट नहीं दे सकता। बहुत सारे ग्रहों का काम, बहुत सारी स्थितियों का सर्जन होता है, तब घटना दुर्घटना में परिवर्तित होती है। अभी आगे देखेंगे तो जो प्लेन क्रैश हुआ उस विमान का नंबर था 171, वो भी टोटल मिला हो तो अंक होता है मंगल का। जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ वो जगह थी मेघानी नगर, उसका राशि हुआ सिंह राशि, जिसके अंदर मंगल अभी राशि प्रवेश करके केतु के साथ आया। मंगल राशि प्रवेश करके मेघानी नगर तो सूर्य का राशि है। सूर्य मंगल दोनों वैसे देखा जाए तो विस्फोटक ग्रह है, दोनों अग्नि तत्व में प्रबल बनते हैं। दूसरा कि जिस दिन मंगल ने राशि चेंज करी वो दिन था 7 जून 2025। उसका कनेक्शन देखो, टोटल अंक मिला हो 7 जून 2025 तो अंक होगा राहु का। तो मंगल, राहु, सूर्य तीनों चीज़ें यहाँ बनी, साथ में केतु भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी इसके आगे हम देखते हैं तो जब टेक ऑफ किया वो टाइम था 1:39, जो घटना घटी, सॉरी वो 1:39 और या दोपहर का 13:39 लो, तो भी उसका अंक होगा राहु का और केतु का। तो ये भी राहु केतु के साथ मंगल का कनेक्शन बना। अंदर जितने यात्री बैठे थे, जैसे बैठे थे 242, लेकिन उसमें मृत्यु हुई 241 की, उसका अंक बना केतु का। तो मंगल के साथ केतु का कनेक्शन, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह की दुर्घटना को अंजाम देना ये ग्रहों का काम है, उसके साथ कनेक्शन बनता है। जब प्लेन टेक ऑफ किया उस समय का लग्न देखो तो बनता था कन्या लग्न, और नवांश उदित होता था मेष नवांश। कन्या लग्न के अंदर मेष नवांश जो होता है मृत्यु स्थान का नवांश है। और चंद्र भी देखा जाए तो उस दिन चल रहा था धन राशि के अंदर मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र का चंद्र था और उसके ऊपर शनि की दृष्टि थी। तो यहाँ पर देखो तो जब कोई भी चीज़ मुहूर्त देखो या कोई भी चीज़ बनने वाली हो, वो प्रॉपर टाइम निकाले, उसका नवांश निकाले, उसका बल निकाले। तो हम ऊपर भी देखें तो कन्या लग्न में मृत्यु स्थान का नवांश चल रहा था, तो वो चीज़ एक सही नहीं होती। जब टाइटैनिक जहाज पहली बार चला तभी जो लग्न चल रहा था उसका नवांश की स्थितियाँ कुछ इस तरह की ही थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी
देखा जाए तो कन्या लग्न के अंदर अष्टम स्थान मेष राशि है, तो ये भी यहाँ मंगल के साथ जुड़ा अंक। और उस दिन जितने लोगों की मृत्यु हुई उसके अंदर एक व्यक्ति थे, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। बहुत दुख है हमें, परंतु एस्ट्रोलॉजिकल ये बात बतानी ज़रूरी है कि उनको ये दुर्घटना का शिकार बनना पड़ा। सब बता रहे थे काफ़ी वीडियो में कि 12/6 उनका लकी अंक था। बिल्कुल नहीं, 12/6 उनका लकी अंक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनकी वृषभ राशि थी और 12/6 अंक जो बनता है वो मंगल का है, और मंगल उनका मार्केश बनता है, व्ययेश बनता है। और उनका गाड़ी का नंबर भी 12/6 था, एक्टिवा का भी था। भले उनको और कोई ग्रह होंगे जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट दिए उनको, लेकिन मंगल जब माहौल ख़राब करता है तो पूरी तरह से करता है। इस तरह से हमारे पास उनका जन्म समय तो नहीं है, परंतु उनका जो बोलते हैं कि भाग्यांक राहु था। उनका जन्मदिन था 2/8/2056। टोटल अंक करो तो राहु का बनता है, और राहु उनका लकी नंबर था। क्यों? कि उनको 12/9/2017 में पहली बार जब विधायक चुने गए थे, वो दिन भी राहु का अंक बनता था। तो राहु उनके लिए लकी था, ना ही कि मंगल। विजय रूपाणी जी का होता था वृषभ राशि, और उस दिन का चंद्र था उनके मृत्यु स्थान में, अपनी राशि से मूल नक्षत्र का शनि की दृष्टि में। तो वो भी एक चीज़ प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि 1-2 बार कैंसिल भी किया, फिर भी वहीं पर वही फ्लाइट में गए। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ लिखी है, एक डोरी भगवान के हाथ में होती है, हम उसे कितना भी करो टाल नहीं सकते। अभी इसके आगे हम देखेंगे तो उस मंगल का कनेक्शन आपको यहाँ और भी चीज़ों में देखने मिलेगा। जैसे कि वही दिन लंदन और मुंबई की जो फ़्लाइट थी उसको भी कैंसिल किया गया था। लंदन हुई मेष राशि और मुंबई हुई सिंह राशि, ये भी सूर्य मंगल का कनेक्शन हुआ। यहाँ पर जितनी भी फ़्लाइट है, एयर इंडिया, आर्यन एविनेशन, इंडिगो, कुछ ना कुछ तकलीफ आई है उसमें एयर इंडिया को खास करके, क्योंकि उसके अंदर 2-2 जो शब्द आते हैं मेष राशि के। दूसरा है कि मंगल जो है मेडिकल से भी जुड़ा है, मंगल है एक्सीडेंट के साथ जुड़ा है, मंगल सर्जरी से जुड़ा है, पेट्रोल केमिकल से जुड़ा है, टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़ा है, फायर सिस्टम से, पुलिस से जुड़ा है, आर्मी से जुड़ा है। उसका प्रभुत्व बहुत सारी चीज़ों पर है। पॉजिटिव रिजल्ट दे तो ये सब में प्रोग्रेस होता है, पर नेगेटिव देने आए तो यही सब चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि वो प्लेन क्रैश हुआ तो वो बिल्कुल मेडिकल हॉस्टल ही था बच्चों का। अभी उस दिन देखो तो मंगल का प्रभुत्व पुलिस के ऊपर है। पूरे सिटी की पुलिस, फायर सिस्टम दौड़ धूप में लग गए। यहाँ पर पूरा अस्पताल के अंदर भागा दौड़ मच गई, पूरा स्टाफ है काम पे लग गया। तो ये सब मंगल के कारण ही है। आगे की बात करें तो देश और दुनिया के ऊपर जो असर है अभी हमें देखने मिली कुछ दिनों में, तो अभी जो युद्ध का माहौल चल रहा है वो सब देश को भी देखो, उसका नामांकन भी देखो। तो हम ऊपर ऊपर देखें तो भी ईरान है मेष राशि, इज़राइल है मेष राशि, अमेरिका है मेष राशि, पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ तब उसका जो लग्न बन रहा था वो है मेष लग्न, इंडिया हुआ मेष राशि। तो कहीं ना कहीं जाके ये भी मेष राशि मंगल के साथ कनेक्शन हुआ। अभी जो एक उसी दिन इंद्रावती नदी के ऊपर ब्रिज था वो टूटा था, वो महाराष्ट्र में पूना के अंदर आया है। तो महाराष्ट्र हुआ सिंह राशि, इंद्रावती नदी के ऊपर। तो इंद्रावती नदी का जो राशि हुआ मंगल का राशि मेष राशि, और पूना का कन्या राशि, क्योंकि मृत्यु स्थान का मालिक बनता है मंगल। तो यहाँ जितनी घटनाएं थी मंगल के साथ जरूर जुड़ी थी, लेकिन मंगल ने अकेले काम नहीं किया, उसके साथ भी साथ साथ राहु, केतु, शनि, गुरु, उस दिन का अंक, उस दिन का लग्न, उस दिन का नवमांश, सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं उसके अंदर रोल
अपना निभाया है। अभी पहले के ज़माने में क्या था, बहुत सारे लोग पूछते थे कि मुझे ये दिशा में जाना है, दिन कैसा रहेगा, मेरा काम सक्सेस होगा, क्या मैं ये दिशा में जाऊँ, रास्ते में कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, मैं यहाँ पर जाऊँ तो क्या सही से वापस आऊँगा, किस दिन मुझे जाना चाहिए। तो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है अंदर, उसके अंदर 16 संस्कार है, नामकरण विधि, शादी ब्याह, हर एक चीज़ का मुहूर्त, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उस दिन का चंद्र दृष्टि, सामने चंद्र पीछे चंद्र, कौन सी दिशा में, जैसे साउथ के अंदर जाना हो तो संडे का दिन पसंद नहीं करते, घूमने फिरने जा सकते हो जब ऐसा ख़राब माहौल ना हो, तो आए दिन कहीं भी जाओ। पर ख़राब माहौल चलता हो तो अपनी कुंडली पहले दिखाना चाहिए कि मैं जाऊं तो सक्सेस रहेगा, दिन कैसा रहेगा, कोई घटना तो नहीं घटेगी, इस तरह से। तो वो दिन कैंसिल करके दूसरे दिन रख सकते हैं। तो संभल के चलना चाहिए हर एक इंसान को, अपनी कुंडली भी देख के। ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर असर हो, लेकिन जुड़वा बच्चों का भी भविष्य एक जैसा नहीं होता, किसी को कम में, किसी को ज़्यादा, किसी को पहले, किसी को बाद में। असरों से तो गुजरना ही पड़ता है जब ऐसी स्थितियाँ हो। खुद के ऊपर कुछ ना आए तो भी बनने वाली घटनाओं का असर तो रहता ही है कहीं ना कहीं, किसी को बिजनेस के अंदर, किसी के संतानों के ऊपर, किसी को पढ़ाई में, किसी को कामकाज में, फाइनेंस में, मैरिज लाइफ में, कहीं ना कहीं ये ग्रह असर करते हैं। तो अभी आप सबने देखा कि ये कोई भी एक चीज़ काम नहीं करती, सब चीज़ मिला के ही असर करती है। तो कुछ समझ पाए हो तो मुझे भी लगेगा कि मैंने जो आपको बताया उसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए अच्छा कर रही हूँ। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताऊँगी कुछ नया सर्च करके आगे आने वाली घटनाओं के लिए, और अभी जो बन रही है वो भी घटनाओं में क्या चीज़ें असर कर रही है, ताकि आपको भी पता चल सके थोड़ा बहुत। नमस्कार।